नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम कवर करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स का पार्ट 2, जिसमें हम टॉपिक्स लेंगे लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर एंड लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर। और इस वीडियो को समझने के लिए कुछ पहले की टॉपिक्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, जिसमें ज़रूरी है समझना बूलियन के बारे में, ट्रू फॉल्स। इसके साथ साथ आपको ऑपरेटर एंड और के बारे में भी समझना ज़रूरी है। इसके अलावा ट्रूथी और फॉल्सी की नॉलेज होनी ज़रूरी है। और चौथी चीज़ जो आपको चाहिए वो है सर्किट ब्रेक। इसकी भी नॉलेज ज़रूरी है। इसके बगैर ये दोनों ऑपरेटर समझने मुश्किल है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में समझाऊंगा इस वीडियो में भी, लेकिन अगर आपको इन डीप समझना है तो इसके वो ऊपर जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आप मेरी ये जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ को शुरू से देखते आ रहे हैं तो वो वीडियोस इस वीडियो से पहले लिस्ट के अंदर हैं, तो आप होपफुली उस वीडियो के थ्रू ही यहाँ पे आए होंगे, तो वो समझिए, आपको ये सारे टॉपिक समझ आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर आज हम कवर करेंगे लॉजिकल एंड असाइनमेंट। ये क्या होता है? लॉजिकल एंड असाइनमेंट जो है वो शॉर्ट सर्किटिंग एवेल्यूएट करता है एंड ऑपरेटर के साथ। शॉर्ट सर्किटिंग आपको एंड के केस में कैसे चलती है वो मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। और जो एंड ऑपरेटर होता है वो क्या करता है? अगर आपका एंड ऑपरेटर स्टेटमेंट्स के बीच में रखा गया है जो कि बूलियन नहीं है, तो वो हर स्टेटमेंट को लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करता है, उसको ट्रूथी या फॉल्सी के लॉजिक पे लगा के ट्रू या फॉल्स वैल्यू निकालता है उसकी। और जहां भी उसको फॉल्स वैल्यू मिलती है वहां पे सर्किट को ब्रेक कर देता है और वो वैल्यू रिटर्न कर देता है। कैसे चलता है एग्जाम्पल के थ्रू फिर एक्सप्लेन करूंगा मैं। और जो लॉजिकल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है वो इसी का ही छोटा फॉर्म है, इसी को ही लिखने का दूसरा तरीका है। तो सबसे पहले हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू शॉर्ट सर्किटिंग एंड ऑपरेटर के साथ होती क्या है, और उसके बाद लॉजिकल एंड असाइनमेंट क्या होता है। चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं। अब इसके अंदर मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, लॉजिकल एंड असाइनमेंट की .js एंड और के भी डाल दें। अब इसके अंदर काम करेंगे हम। सो इसके अंदर थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट x इक्वल्स टू 5। सो हम दो वेरिएबल्स बनाएंगे, उनके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के साथ प्ले करेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। लेट y इक्वल टू 6, पर x 5 है, y 6 है। अगर मैं इसमें कहूँ x इक्वल टू x एंड y और कंसोल डॉट लॉग में डाल दूं x, तो क्या आएगा? सो अब इस केस में क्या होगा? x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 6, बीच में है एंड ऑपरेटर। और क्योंकि x और y की वैल्यू बूलियन नहीं है, ट्रू या फॉल्स नहीं है, तो ये इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा 5 को बूलियन में और सिमिलरली 6 को भी बूलियन में। और वो करते टाइम वो ट्रूथी और फॉल्सी का लॉजिक लगाएगा, जिसके अकॉर्डिंग अगर वैल्यू नल, जीरो, अनडिफाइंड, एम्प्टी स्ट्रिंग ऐसी कुछ वैल्यूज हैं उनमें से ना हो तो वो ट्रूथी है, ट्रू है। अगर वो है इनमें से कुछ तो वो फॉल्स है। अब ना ये जीरो है, ना ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, ना ये नल, ना अनडिफाइंड, ना नॉट अ नंबर, कुछ भी नहीं है ऐसी चीजें। तो ये दोनों 5 और 6 ट्रू हैं। ट्रू के केस में क्या होता है जब एंड ऑपरेटर होता है? ये भी ट्रू हो गया क्योंकि ये 5 है, ये भी ट्रू हो गया क्योंकि ये 6 है। सर्किट ब्रेक कहीं पे भी नहीं हुआ, डायरेक्टली वो वाई पे पहुंच गया और उसकी वाई की वैल्यू उठा के उसने एक्स में डाल दी। क्योंकि सर्किट ब्रेक नहीं हुआ तो उसने लास्ट वैल्यू उठा के एक्स में डाल दी और एक्स की वैल्यू होगी अब 6। सब देखते हैं इसको, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। और लॉजिकल एंड और असाइन, तो वैल्यू होगी 6। लेकिन अगर यही इस 5 को मैं नल कर दूं, तो अब नल क्या हुआ? नल ट्रूथ या फॉल्सी की रूल्स के अकॉर्डिंग फॉल्सी है, यानी फॉल्स है। और यानी कि एक्स अब फॉल्स हो जाएगा जब इसको एंड ऑपरेटर बूलियन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, तो वो
फॉल्स हो जाएगा। अब ये फॉल्स होते ही सर्किट ब्रेक हो जाएगा यहीं पर ही, और सर्किट ब्रेक होते ही नल वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, यानी एक्स की वैल्यू नल ही रहेगी। ओके, अब इसको उल्टा कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं, 6 को नल कर देते हैं। अब क्या होगा, अब एक्स की वैल्यू 5 है जो कि ट्रूथ ही है, वाई की वैल्यू नल है जो कि फॉल्स है, फॉल्स ही है। तो सर्किट यहाँ पे एंड पे आके ब्रेक होगा वाई पे, और इसकी वैल्यू एक्स के अंदर चली जाएगी नल। अब क्योंकि वो वाई की वजह से जाएगी इस टाइम पे, पहले एक्स की वजह से गई थी, अब वाई की वजह से नल। ओके, इतना भी समझ आ गया। और जो हमारा लॉजिकल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, वो इसी लाइन को छोटा करके लिखने का तरीका है। कैसे करते हैं उसको, एक्स एंड इक्वल्स टू वाई, इसको इस तरीके से लिख देते हैं। इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, और अब वैल्यू हमारे पास अभी भी नल आएगी, नल आएगी। और सिमिलरली मैं ऑपोजिट कर देता हूँ, इसको दोबारा टेस्ट करने के लिए यहाँ पे नल कर देता हूँ, और यहाँ पे 6 कर देता हूँ। फिर क्या आएगी वैल्यू, फिर दोबारा नल आएगी, सेम रिजल्ट है। और इसको मैं 5 कर देता हूँ वापस, तब हमारे पास आएगा कि ये 6। अगेन 6 क्यों है, 5 पहले इवेल्युएट हुआ क्योंकि x पहले इवेल्युएट होगा, वो ट्रू आया, सर्किट ब्रेक नहीं हुआ, आगे गया y पे आया, y 6 है, सर्किट ब्रेक नहीं हुआ, तो इसने लास्ट जो वैल्यू है वो उठा के दे दी जो कि 6। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, 6 5 कर दूं, तो अब आउटपुट आएगा 5, बिकॉज लास्ट में y की वैल्यू 5। होप ये क्लियर होगा। आगे चलते हैं अब लॉजिकल और असाइनमेंट में। अब और असाइनमेंट क्या है, सिमिलर स्ट्रक्चर है जो कि एंड में हमने समझा, वैसा ही कुछ है, लेकिन और का बिहेवियर थोड़ा सा अलग होता है। और का बिहेवियर क्या होता है, और का बिहेवियर होता है कि और जो है ना, वो पहला जैसे ही उसको ट्रू वैल्यू मिलती है, वो वहीं पर ही सर्किट को ब्रेक करके उस वैल्यू को रिटर्न कर देता है, और अगर ट्रू वैल्यू नहीं मिलती तो लास्ट की जो फॉल्स वैल्यू है वो उसको दे देता है। और लॉजिकल और असाइनमेंट इसी को छोटा लिखने का तरीका है। चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। लॉजिकल और पे वापिस आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। अब यहाँ पे हमने इसको कमेंट आउट कर देते हैं, आगे चलते हैं। हम करते हैं x इक्वल टू एक्स और इक्वल टू एक्स और y, ये हमने कर दिया, कंसोल एक्स कर दिया। अब इस केस में क्या होगा, x की वैल्यू 6 है, ओके, और y की वैल्यू 5 है। लेकिन और ऑपरेटर क्या करता है, जैसे इसको x दिखा, एक्स को इसको बूलियन में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, ट्रूथी फॉल्सी का लॉजिक लगाया, उसके अकॉर्डिंग 6 जो है वो ट्रूथी है, तो 6 ट्रूथी है, तो 6 ट्रू है, ट्रू यानी यस। जैसे ही इसको यस मिला, यहाँ पे उसने सर्किट ब्रेक कर दिया, एक्स के अंदर 6 की वैल्यू वापस आ गई, एक्स हो गया 6। हम इसको रन करते हैं, ओ सॉरी, एक्स हो गया 6, राइट। इसको ऑपोजिट कर दूं मैं, 5 कर दूं और इसको 6 कर दूं। अब क्योंकि x की वैल्यू 5 है यहाँ पे, यहीं पर ही सर्किट ब्रेक हो गया, वो आगे y तक गया ही नहीं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, y तक वो पहुंचा ही नहीं, यहीं सर्किट ब्रेक हो गया। यहीं पे ही उसने डिसाइड कर लिया कि इस पूरी स्टेटमेंट का जवाब क्या होने वाला है। इसने इस पूरी स्टेटमेंट का जब लेफ्ट टू राइट इस आओ जब लेफ्ट टू राइट इसने इसको इवैल्यूएट करना चाहिए, तो x पे ही उसने डिसाइड कर लिया कि ओके, इसका जवाब मेरा 5 होने वाला है इस केस में। क्यों होने वाला है, बिकॉज ये 5 जो है वो ट्रू वैल्यू है एज पर ट्रूथ पॉलिसी, और वहीं सर्किट ब्रेक होगा। और इसी में ही अगर हम 5 को नल कर दें तो क्या होगा, तो एक्स नल का मतलब ट्रूथी फॉल्सी की वजह से, ट्रूथी फॉल्सी के रूल्स की वजह से नल फॉल्स होता है, तो यहाँ पे फॉल्स हो गया, सर्किट ब्रेक नहीं होगा क्योंकि एंड नहीं है और है यहाँ। आगे चलेगा वाई पे, वाई क्या है 6, 6 ट्रू है, यहाँ पे सर्किट ब्रेक होगा, 6 एक्स की वैल्यू 6 हो जाएगी। चलिए ट्राई करते हैं, एक्स की वैल्यू 6 होगी। अगली चीज ये करते हैं, इसको भी नल कर देते हैं, दोनों ही नल है। तब क्या हुआ, यहाँ पे नल आया, फॉल्स हुआ, सर्किट ब्रेक नहीं हुआ, आगे गया वाई गया, फॉल्स हुआ, सर्किट ब्रेक नहीं हुआ, आगे जाने का कोई तरीका ही नहीं है, तो यहाँ पे वो नल रिटर्न कर दे, नल रिटर्न। तो इसी को ही छोटा करके लिखने का तरीका है लॉजिकल और असाइनमेंट ऑपरेटर। कैसे करेंगे, एक्स और का ऑपरेटर इक्वल टू का साइन वाई, आउटपुट हमारा
सेम होना चाहिए। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, आउटपुट आया ना। और इसी को अगर मैं 5 कर दूं तो अब 5 पे सर्किट ब्रेक हो जाएगा और आउटपुट आएगा 5। अगर इसको मैं नल कर दूं और इसको 6 कर दूं, नल, अगेन अब आउटपुट आएगा हमारे पास 6। आउटपुट आ गया हमारे पास 6। सो आई थिंक इससे हमने सारे सिनेरियोस कवर कर लिए हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आपको और समझ आया होगा। आगे एक और वीडियो अभी रह गया है इस सीरीज़ में, असाइनमेंट ऑपरेटर्स की, लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर्स की सीरीज़ में, जिसमें हम जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।